کہ योगी जी जल्द से जल्द डंडा लेके निकलें और मुझे ज़रूर साथ ले लें, एक डंडा मेरे हाथ में दे दें। वो इसलिए कि वक्फ संपत्तियां जिसने भी इसको वक्फ करता है, जो शख्स भी इसको वक्फ करने का इरादा रखता है या करता है, तो उसका एक मकसद होता है कि मैं ये संपत्ति मस्जिद को दे रहा हूँ, ये मस्जिद के काम में आनी चाहिए, या ये किसी में मज़ार को दे रहा हूँ तो उस मज़ार पर जो ज़ायरीन आते हैं, जो अक़ीदतमंद आते हैं, उनके काम में आनी चाहिए, उनके रहने के काम में आनी चाहिए, या उससे जो आमदनी हो उससे उन लोगों का लंगर, खाना पीना, उनके रहने का इंतज़ाम होना चाहिए, उस खानका का इंतज़ाम होना चाहिए। ये होता है वक्फ संपत्तियों का असल मकसद। या फिर कुछ वक्फ संपत्तियाँ वो हैं कि जो वक्फ अलल औलाद होती हैं कि भाई ये मेरी औलाद के काम में आएगी, इसको बेचा नहीं जा सकता, या फिर ये आवामी काम में आएगी कि इसको मैं कुआं बना दिया जाए, इसको धर्मशाला बना दिया जाए, सराय बना दिया जाए कि लोग इसमें मुसाफिर आन कर रहें, इसमें खाए पिए, ये करें। आजकल ज़माना ये आ गया है कि वक्फ संपत्तियों पर नाजायज़ कब्ज़े बहुत हैं। एक मस्जिद के घर हैं, उस पर लोग कब्ज़ा किए बैठे हैं, दुकानें हैं, लोग उस पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। मस्जिद की दुकान है, उसके पता चला कि अगर 100 साल पुरानी उनके पास दुकान है तो वो उसके 100 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं, 20-20 रुपये दे रहे हैं। हालत ये है, तो जाहिर सी बात है कि जिस मकसद के लिए वक्फ करने वाले ने उस संपत्ति को वक्फ किया था तो वो पूरी नहीं हो रही है, लोगों ने नाजायज़ उस पर कब्जे ठोक रखे हैं, कर रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उन लोगों से वो वक्फ संपत्तियां आज़ाद करा कर और असल मकसद के काम में ली जाएं, जो उसका मकसद है, तो मैं समझता हूँ शायद इस सदी में इससे बड़ा नेक काम कोई नहीं होगा, इससे बड़ा अच्छा काम कोई नहीं होगा कि वक्फ संपत्तियों को नाजायज़ कब्जों से निकाल कर और जो उसके असल मकसद है उन काम में उसको लगा दिया जाए। ऐसा नहीं कि मैं एक बात दूसरी भी कहूँगा, ऐसा नहीं कि उनको निकाल कर फिर किसी दूसरे काम में ठोक दिया जाए, नहीं भाई, जिसकी ज़मीन थी उसने कहा कि नहीं साहब इसमें सराय बनाई जाए ताकि लोग आके रहें। अब जैसी सर्दी हो रही, ठंड हो रही है, लोग आके उसमें रहें, तो ऐसी कंडीशन में अब पता चला कि उसको किसी ने कब्जा कर लिया, उसमें उसने अपना कारोबार करना शुरू कर दिया, तो जिसने जिस मकसद के लिए रखा था उस संपत्ति को वो तो ख़त्म हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये गलत काम है, और अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी इस काम को करते हैं कि वक्फ संपत्तियों को आज़ाद करा कर और उनके असल मकसद पे लगाते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। इस मामले में मैं उनके साथ हूँ, और मैं उनके लिए दुआ भी करूँगा कि उनको इस काम में कामयाबी मिले और वक्फ संपत्तियों को उसके असल मकसद में लगा दिया जाए। देखिए, किसी को MP बनाना, MLA बनाना, ये एक मकसद होता है कि उस क्षेत्र के तमाम लोगों का वो रहबर है, उन क्षेत्र के सारे लोगों का वो इमाम बन गया, कायद बन गया, ताकि वो लोगों के हालात को अच्छा करे। कोई बुरे हालात में है उसको बुरे हालात से निकाले, किसी की परेशानी है, किसी का दुख दर्द है, समाज में शांति फैलाए। और अगर किसी भी ऐसे आदमी को रहबर बनाने की कोशिश की जाए कि जो पहले से ही अशांति का शिकार है, तो जाहिर सी बात है कि जो खुद गुमराह हो या खुद झगड़ालू हो या खुद अशांत स्वभाव रखता हो, तो वो शांति कैसे फैलाएगा, भलाई कैसे फैलाएगा। तो इसमें सिर्फ मैं कहूँ दिल्ली की बात करें हम या ओवैसी साहब की बात करें तो शायद ये गैर मुनासिब होगा। इस पर तो सारे ही लोगों को तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए कि जो किसी भी तरीके से, सिर्फ दंगा फैलाने पे नहीं, अगर कोई चोरी में, कोई बलात्कार में, कोई ज़मीन हड़पने में, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में, किसी भी अंदाज से अगर कोई कहीं फंसा हुआ है, तो ऐसे शख्स को समाज की चाबी देने से दूर रखना चाहिए। और जहाँ तक बात हो वैद्य साहब की, तो वो देखिए एक पूरी तरीके से एक सियासी आदमी है। जितेश वोरा की रिपोर्ट, नैवेद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।